नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में आज बड़ा हादसा हुआ। यहां सुबह मची भगदड़ में 9 यात्री घायल हुए, जबकि 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली और छठ के चलते भारी संख्या में लोग अपने घर त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे और इसी वजह से भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। इस दौरान जब प्लेटफॉर्म पर बांद्रा एक्सप्रेस आई तो उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई और भगदड़ में घायल हुए यात्रियों का भाभा अस्पताल में इलाज जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुंबई के जो टर्मिनस है वहां पर किस तरह से भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रेलवे स्टेशन पर परेशानी जो है लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। और ये भगदड़ की एक वीडियो मुंबई टर्मिनस में आप देख सकते हैं, जहां पर भगदड़ मचने से अफरा तफरी मच गई। तो तस्वीरें 2 आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आप 2 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। मुंबई टर्मिनस में भगदड़ मचने से अफरा तफरी मच गई और रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनको खासा दिक्कतें हो रही हैं। और ये देखिए, भगदड़ मचने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान कई यात्री घायल हुए हैं। तो बांद्रा टर्मिनस की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुंबई में ये बांद्रा टर्मिनस, जहां पर भगदड़ मची, भीड़ चूंकि बहुत ही ज्यादा थी, ऐसे में लोगों में ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मची थी और ये हादसा हुआ है। भगदड़ ट्रेन को पकड़ने के लिए और उस दौरान ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद घायलों को तुरंत उपचार के लिए भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका स्केड्यूल डिपार्चर टाइम 5:15 है, जब इस ट्रेन को 2:44 पर यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, तो उस समय चलती हुई हालत में ही कुछ पैसेंजर्स इस ट्रेन को चढ़ने का कोशिश कर रहे थे, जिससे 2 लोगों को चोट आ गई। इन दोनों पैसेंजर को रेलवे के स्टाफ जो स्टेशन पे मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से भाभा हॉस्पिटल उनको एडमिट करवा दिया है। वहाँ इस हॉस्पिटल में उनका समुचित ट्रीटमेंट जारी है। और सीपीआरओ वेस्ट रेलवे इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं विनीत अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, भगदड़ मची मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में, त्योहारों का सीजन है, ऐसे में क्या जो इंतजामात थे वो नाकाफी थे? क्योंकि ये भगदड़ जो है ट्रेन को पकड़ने की होड़ में लगी है। त्योहारों में हम देखते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में क्या कुछ जो जरूरी इंतजामात करने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे क्या? हेलो विनीत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, जी जी विनीत जी, इस भगदड़ पर क्या कहेंगे आप? इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक तो क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये स्टैम्पीड नहीं था और फेस्टिवल सीजन के दौरान हम ये इंश्योर करते हैं कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो है अपने शेड्यूल डिपार्चर से 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले ही आके खड़ी हो जाए, ताकि हमारे पैसेंजर्स आराम से जो है इस पे बोर्ड कर पाए। वही किया जा रहा था। शेड्यूल डिपार्चर टाइम इस ट्रेन का 5:10 था। 2:44 पे इस ट्रेन को यार्ड से लाया जा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 बांद्रा टर्मिनस पे, जिसके दौरान जब ये चालू हालत में थी तो कुछ पैसेंजर जो है इसको बोर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो इसके दरवाजे भी बंद रहते हैं और जब एक बार आके वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है उसके बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है। जब प्लेटफॉर्म पे जो कतारबद्ध तरीके से लोगों को खड़ा रखा जाता है, उनको धीरे धीरे डब्बे में से जो है परमिट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसेंजर जो हैं, जब ये ट्रेन चालू हालत में प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रही थी यार्ड से, तभी जो है इन्होंने इस पे करने की कोशिश की, जबकि दरवाजे भी बंद थे।
इसी कारण से 2 लोगों को इंजरिया हो गई और इनको जो है हॉस्पिटल में, जो पास के जो भाभा हॉस्पिटल है उसमें रेलवे के ही कर्मचारी जो हमारे स्टेशन पे मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस से उनको एडमिट करा दिया, वहाँ जहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये भी ध्यान देने की है कि फेस्टिवल सीजन में हमें पता है कि एक्स्ट्रा भीड़ आएगी, इसके लिए समुचित प्रबंध हमारा रहता है। इस दौरान आज के दिन भी इस स्टेशन पे करीब 50 से 60 आरपीएफ, जीआरपी और टिकट चेकिंग स्टाफ थे, जो लोगों को जो है इकट्ठा करते हैं, उनको डिसिप्लिन तरीके से होल्ड करते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े रखते हैं, लाइन बना के रखते हैं और वो धीरे धीरे जो है डब्बे में ले जाते हैं। अनाउंसमेंट प्रॉपर चल रहे थे और सारी जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसेंजर जो थे वो चालू हालत में चढ़ने की कोशिश में इंजर्ड हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो विनीत अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि वो ये भी बता रहे थे कि भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए वहां पर जो गार्ड्स हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन भीड़ खुद ही भगदड़ का शिकार हो गई। और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में हुए हादसे को लेकर शिवसेना यूटीबी के आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि काश की रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम है। और इसके अलावा बीजेपी ने चुनावों के लिए अश्विनी वैष्णव को बीजेपी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, लेकिन हर हफ्ते रेलवे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश ऐसे अक्षम मंत्रियों के हाथ में है। और वहीं शिवसेना यूटीबी के नेता आनंद दुबे ने हादसे को लेकर रेल मंत्री पर निशाना साधा। आनंद दुबे ने कहा कि रेल मंत्री राजनीति करने में पूरी तरह से व्यस्त हैं, रेल यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है, वो चेंगरा चेंगरी में, अफरा तफरी में घायल हो जाता है। 9 से ज़्यादा लोग मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर घायल हो गए, वो गोरखपुर की यात्रा करने वाले थे। इसका मतलब रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन, रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही नहीं है। मुंबई की बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर आज भगदड़ मच गई। जैसा लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद जगह जगह चौकसी भी बढ़ा दी गई है। बांद्रा में स्टेशन पर इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पाई और ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कई लोग घायल हुए। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यहाँ नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बैरिकेडिंग लगाकर प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों का यह कहना है कि सामान्य दिनों से आज ज्यादा भीड़ है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त है। हालांकि लाइव टाइम्स की टीम ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जाकर ये चेक किया, जहां भीड़ तो ज्यादा थी, लेकिन यात्रियों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया। दिवाली की वजह से चाहे बस अड्डा हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह यात्रियों की भीड़ है। ऐसा ही कुछ नज़ारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ देखिए, हर दिन की अपेक्षा अगर हम बात करें, आज रविवार है तो छुट्टी हो गई है और उसके बाद यात्री अपने अपने शहर गांव जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिवाली का त्यौहार उनके उस जगह बताया जाए जहां वो पैतृक है या जहां के वो रहने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ की यात्रा करने जा रहे हैं? हम श्रीनगर जा रहे हैं जी। श्रीनगर जी। अच्छा, हाँ। तो आपकी कंफर्म टिकट है या अभी कंफर्म है? मुंबई में एक हादसा हुआ है, भगदड़ हुई, उसमें 9-10 लोग घायल हो गए हैं, कुछ की हालत गंभीर भी है। तो यहाँ पर किस तरह की आप उम्मीद करते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं रेलवे रखे? ना, इस तरह तो होना नहीं चाहिए, मतलब भगदड़ होना नहीं चाहिए।
यहाँ जैसे है मतलब ठीक है, फिर भी थोड़ा भीड़ रहता है। लेकिन भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में फिलहाल स्टेशन प्रशासन ने ये निर्णय लिया हुआ था कि जो यात्री नहीं है वो प्लेटफार्म में एंट्री नहीं करेंगे। जिनको यात्रा करनी है वही यात्रा करेंगे और वो अपनी टिकट दिखा करके जा सकते हैं। बगैर टिकट यदि कोई पकड़ा गया तो उससे 250 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। कि जनरल यात्रा आप करते हैं और दिवाली की यात्रा में क्या कुछ अंतर पा रहे हैं? दिवाली पे थोड़ी रौनक मिलती है, रश मिलता है अच्छा खासा। तो आप भीड़ को भी एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल। बस धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, स्मूथ वाला क्राउड होना चाहिए। तो मुंबई में अभी एक भगदड़ मची बांद्रा रेलवे स्टेशन में और वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि कृपा है कुछ अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन भगदड़ हो गई तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अवॉइड होना चाहिए। बिल्कुल जी जी। हाँ, उससे डर लगता है, वो नहीं होना चाहिए। वैसे तो अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना। हाँ, तो वो भगदड़ से थोड़ा सा वो भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ। हाँ, रेलवे की भी यही कोशिश है किसी भी सूरत में भगदड़ ना हो। सब लोग लाइनबद्ध होकर के सलीके से और अपनी मंजिल तक पहुंचे, यही उद्देश्य रेलवे का। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर जनरल बोगीज़ में भीड़ होने पर अलग से लाइनें लगाई गई हैं कि जनरल बोगी के यात्री अलग से जाएं, ताकि रिजर्वेशन वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, उन्हें कोई कष्ट ना बर्दाश्त करना पड़े। और ये कुछ हमने आपको बात करके दिखाई कुछ यात्रियों से, जिन्होंने कहा कि वो दिवाली की इस यात्रा को भी, ज़्यादा रस को भी इंजॉय कर रहे हैं और अभी तक उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो। उसके लिए रेलवे ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें पानी पीने के स्थल पर भी भीड़ ना हो। इसके अलावा खाने के स्टॉल भी ज़्यादा लगवा दिए हैं ताकि लोग किसी भी तरह से दिक्कत का सामना ना करें। ये थी हमारी बातचीत रेलवे नई दिल्ली स्टेशन से। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हंगामे के बाद भी कई स्टेशन पर हालात जस के तस बनी है। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी दिवाली और छठ त्योहारों को लेकर भीड़ है, जिससे दुर्घटना के आसार काफी बढ़ जाते हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने स्टेशन पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने किन किन समस्याओं का जिक्र किया, जरा सुनिए। हमको तो सर सिवान जाना है, लेकिन बैठे हैं 3 घंटा से। सिवान के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। अच्छा, बहुत परेशानी है। सरकार जब पैसा ले रही है तो सुविधा भी देती है। हाँ, ट्रेन तो ये जो ट्रेन आ रही है तो 2 दिन पे आ रही है। 2 दिन पे आ रही है। हाँ, 15-16 घंटा लेट भी दिखा रहा है इसको।